अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अज़ीज़ तलबा, हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में, यानी मुसल्लस। इसको हम कहते हैं मुसल्लस। ट्री का मतलब होता है तीन और एंगल का मतलब होता है साइड, जाविया कह सकते हैं इसको। तो ट्रायंगल जिसके तीन जाविये हों। अब तीन जाविया बनाने के लिए जरूरी है कि उसके तीन साइड्स हों, ठीक है। तो कोई भी शक्ल जो होगा वो इस शक्ल का होगा, मुसल्लस होगा। एक जिला इधर है, एक साइड इधर है, एक साइड इधर, एक एंगल यहां है, एक एंगल यहां है, एक एंगल यहां। इसे हम कहते हैं ट्रायंगल, यानी तीन जावियों वाला शेप या डायग्राम, ठीक है। और ये सबसे कम साइड्स वाला पॉलीगन है। पॉलीगन को हमने बताया था कि पॉली का मतलब होता है कसीर और गन का मतलब होता है साइड्स, यानी कसीर अजला, कसीर साइड वाले शेप्स या शक्ल। अब जैसे हमने कहा था कि पॉलीगन ये होता है जिसके में एक से ज्यादा साइड्स हों, और उसके लिए दो शर्तें हैं। पहली ये कि वो जो साइड्स हों एक दूसरे से मिले हुए हों, वो जो शेप हो वो बंद हो, जो शक्ल हो वो बंद हो, और जो लाइन हो वो लाइन सेगमेंट हो, यानी सीधी लकीर हो, और उसका एंड और ओपनिंग पॉइंट हो, बिगिनिंग और एंड पॉइंट दोनों मुतय्यन हो, एक जगह से शुरू हो दूसरी जगह पे खत्म हो। ये इस तरह के लाइनों से मिलकर के बना हो। जैसे कोई भी शक्ल, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब कौन सी क्या कहलाती है? पॉलीगन कहलाते हैं। तो ये भी मुसल्लस जो होता है ये भी पॉलीगन की एक किस्म है, लेकिन इसमें तीन ही एंगल होते हैं, तीन से ज्यादा एंगल नहीं हो सकते। चार हो गए तो उसका दूसरा नाम है, पांच हो गए तो उसका दूसरा नाम है। तो अगर किसी भी शेप में कोई भी शक्ल अगर हम बनाते हैं ऐसे, तो अलल अकल वो ट्रायंगल ही होगा। अगर उसको हम पॉलीगन बनाते हैं तो ट्रायंगल ही बनेगा, क्योंकि दो लाइनों से बनने वाला नहीं है। कोई भी शक्ल बनाए आप, इसमें कैसे मिलाएं कि ये दो से बनेगा ही नहीं। इसमें अगर मिलाना है आपको तो तीन लकीर होनी चाहिए। माचिस जानते हैं, माचिस, तीन माचिस को मिलाएंगे तभी ये ट्रायंगल बन पाएगा, दो से बनने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं ये सबसे कम साइड वाला पॉलीगन है और इसे हम ट्रायंगल कहते हैं, यानी ट्रायंगल ही पॉलीगन की सबसे छोटी शक्ल है। चार हो जाएगा तो उसको हम दूसरा नाम देंगे जिसे हम अभी पढ़ेंगे। तो आते हैं हम मुसल्लस पे, ट्रायंगल पे। ये है शक्ल ट्रायंगल की, इसे हम कह लें ए, इसे हम कह लें बी, और इसे हम कहते हैं सी। अब ए बी सी, इसमें भी अजला है जिसे हम साइड्स कहते हैं। ए हो गया, बी सी ए साइड हो गया, ए बी एक साइड हो गया, बी सी एक साइड हो गया, और सी ए एक साइड हो गया, तीन साइड हो गए। अब यहां पे देखिए ये जाविया है, इसे हम एंगल कहते हैं। ये ए का एंगल है, ये बी का एंगल है, और ये सी का एंगल है। इसमें भी जैसे हमने पहले पढ़ा था, इसमें भी दाखिली और खारिजी और लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं उसके हिसाब से भी हम इसे तीन पार्ट्स में बांटते हैं। एक हो जाएगा हमारा इंटीरियर पार्ट यानी दाखिली, ये हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर पार्ट यानी खारिजी, कहीं भी यहां 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 कहीं भी हो ये खारिजी कहलाएगा। और एक होगा ऑन द पॉइंट, मुसल्लस पर, ट्रायंगल पर। तो यहां पे अगर कोई पॉइंट है तो ये लकीर पर है, और इस तरह से तीन इसके हिस्से बनते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रायंगल में कितने साइड्स और कितने एंगल होते हैं, तो आपका जवाब होगा
कि ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, आप गिन सकते हैं 1 2 3, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं, एक एंगल इधर बना, एक इधर बना, एक इधर बना। तो ट्रायंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि आप उसको यानी शक्ल में लिखिए, उसके साइड्स को और उसके एंगल को आप लिखित रूप में लिखिए, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? आपको साइड अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ए से लेकर के बी तक एक साइड हो गया, आप इसे लिखेंगे ए बी। दूसरा साइड क्या है? बी से सी तक, आप इसे लिखेंगे बी और सी। तीसरा साइड क्या है? सी से ए तक, आप इसे लिखेंगे सी ए या ए सी, दोनों बात एक ही है। एंगल आपको लिखना है, इसे क्या लिखेंगे आप? यानी जाविया, इसको जिला हम कहते हैं। एंगल आप कैसे लिखेंगे? एंगल में हमने बताया था कि 3 पॉइंट्स होते हैं, यानी 2 अजला और एक इंटरसेक्ट, एक वर्टेक्स, जहां पे दोनों अजला आकर के मिलते हैं, जहां पे दोनों साइड्स आकर के मिलते हैं। तो अगर हम शुरू करेंगे यहां से ए बी सी, तो देखें आप, ए भी यहां आकर के मिला और सी भी आकर के मिला, तो बी हो गया वर्टेक्स और यही जाविया है, और ये दोनों साइड हो गए। तो ये क्या कहलाएगा? ए बी सी, एक एंगल हो गया। अब इसका एंगल हमें बनाना है, इसका सी का, तो ये हो जाएगा बी सी ए, क्योंकि सी का एंगल बना तो सी बीच में है, जैसे कि हम यहां में देखा बी का एंगल बना तो बी बीच में था। अब हमें बनाना ए का एंगल, तो हो जाएगा सी ए बी, सी ए बी। ये देखिए ए बीच में है, यहां पर भी ए बीच में है, इधर से आया इधर पर मिला, इधर से आया इस पर मिला, तो ये वर्टेक्स जो है जहां पे नुक्ता आकर के मिल रहा है दोनों लाइन का, दोनों सेगमेंट लाइन का, उसे हम वर्टेक्स कहते हैं, और ये हमेशा बीच में होता है। और जब इसे शक्ल में लिखते हैं जाविये के, तो हम उसका जाविया का निशान इसे बना देते हैं। ठीक है। अब यहां पे वर्टेक्स इसका क्या है अगर आपसे कहा जाए, तो इसका वर्टेक्स एक होगा ए बी सी, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे आकर के पॉइंट मिल रहे हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक्सरसाइज के तौर पे, और फिर वहां समझते हैं कि कितने जाविये हैं, कैसे कैसे हैं, इन जावियों को कैसे हम इंडिकेट करेंगे, कैसे हम इसको लिखेंगे, कैसे दिखाएंगे, कैसे बताएंगे, इसे हम समझते हैं। हमारे पास एक जाविया कुछ इस तरह का है, ये ट्रायंगल है और यहां पे हमने कट कर दिया। अब आपसे कहा जाए, हमने कह दिया इसको बी, इसको मान लिया ए, इसको ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया सी, और ये कर दिया इस पॉइंट को हमने डी। अब यहां देखें आप, अगर इस शक्ल को आपको देखना हो तो यहां पे कितने एंगल बन रहे हैं? यहां पे कई एंगल आपको दिख रहे हैं। पहला बी का एंगल, दूसरा सी का एंगल, और तीसरा ए का एंगल, ये वाला पूरा हिस्सा ऐसे ये एंगल बना, इधर भी इधर भी इधर भी, तो हमारा एंगल हुआ ए और बी और सी। इसके अलावा और भी एंगल बन रहे हैं, वो कौन सा है? वो है इसका एंगल। देखिए यहां पे ये भी एक एंगल बनेगा, ये एक हो गया, यहां भी एक एंगल बन रहा है, 2 हो गया, यहां भी एक एंगल बन रहा है, यहां भी एक एंगल बन रहा है। तो आपने देखा कई तरह के एंगल यहां पे दिख रहे हैं। अब अगर आपको कहा जाए कि इसमें कितने मुसल्लत हैं, कितने ट्रायंगल हैं, तो आपको इसमें 3 ट्रायंगल नजर आएगा। पहला ट्रायंगल है ये पूरा शेप लेकर के यहां तक, ये मुसल्लत है। दूसरा आधा इधर मान लीजिए एक मुसल्लत हो गया, और तीसरा आधा इधर मान लीजिए एक मुसल्लत हो गया। तो ये एक मुसल्लत यहां से लेकर के इतना, फिर दूसरा मुसल्लत यहां से लेकर के ये वाला हिस्सा,
ये दूसरा मुसल्लस, और तीसरा मुसल्लस पूरा लेकर के यहां से लेकर के यहां तक। तो इस तरह से इसमें 3 मुसल्लस हैं, यानी 3 ट्रायंगल हैं। तो कितने एंगल बने यहां पे आप निशान लगाएं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। चौथा कहां है? चौथा ये है 4, या इस पूरे को मान लें ऐसे, ये कोना जो है इधर से इधर, ये कोना, ये हो गया 4। पांचवा क्या है? पांचवा इसका और इसका मिला लीजिए, इस एरिए का, ये हो गया 5। छठा इसका मिला लीजिए, ये हो गया 6। सातवां इसका मिला लीजिए, ये हो गया 7। आठवां इसका मिला लीजिए, हो गया 8। तो इस तरह से 8 एंगल आप इसके अंदर देख सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें लाइन सेगमेंट को बताइए कितने लाइन है यहां पे, तो यहां पर भी आपको कई लाइन मिलेंगी। जैसे ए से लेकर के बी की एक लाइन हो गई, फिर बी से लेकर के सी तक एक लाइन हो गई, फिर बी से लेकर के सिर्फ डी तक एक लाइन हुई, डी से लेकर के फिर सी तक एक लाइन हुई, सी से ए तक एक लाइन हुई, और फिर ए से लेकर के डी तक एक लाइन हुई। तो इसमें कई लाइनें हैं। इस तरह से आप लाइनों को भी पहचान सकते हैं। एक चीज आप यहां और देख सकते हैं कि इस लाइन में या इस ट्रायंगल में, इस मुसल्लस में बी एक ऐसा एंगल है जो 2 का एंगल बन रहा है। ऐसे ही सी जो है वो एक ऐसा एंगल है जो 2 का यानी मुश्तरक है, 2 एंगल्स का मुश्तरक है। कैसे? एक एंगल हो गया छोटे से लेकर के यहां तक का, यहां से लेकर के इस यहां तक का एक एंगल बना, सिर्फ यहां से लेकर के इतना एक एंगल बना, और दूसरा यहां से लेकर के पूरा, यहां से लेकर के इस पूरे ट्रायंगल का फिर एक एंगल बनाया। तो छोटा एंगल और बड़ा एंगल, ऐसे ही इस साइड भी। तो एक तरह से कह सकते हैं आप बी और सी ये दोनों एंगल ऐसे हैं जो 2 ट्रायंगल्स के मुश्तरक हैं। ठीक है। अब हम आते हैं और पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो हम पढ़ते हैं अब क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल यानी चौकोर, ये है। अब इस तरह का शेप, इस तरह का डिजाइन आप अपने आसपास कई जगहों पे देख सकते हैं। आप जिस रूम में रहते हैं, जहां पे सोते हैं, जहां पे खाना खाते हैं, वो रूम क्वाड्रिलेटरल शक्ल का होता है। क्वाड्रिलेटरल यानी मुरब्बा होता है, खाने वाला मुरब्बा नहीं, अचार वाला मुरब्बा नहीं, बल्कि 4 कोना वाला, अचार वाला नहीं बल्कि 4 कोने वाला कोई भी चीज जिसमें 4 अजला हो, जिसके 4 कोने हो, उसे हम कहते हैं मुरब्बा। इसके 4 साइड्स होते हैं और 4 एंगल भी उसमें होते हैं। आप देखिए, एक साइड आपका ये हो गया, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड और ये चौथा साइड। इसे हमने कह दिया ए, इसे कह दिया बी, इसे कह दिया सी और इसे कह दिया डी। ये पॉइंट, तो ये हो गया ए का जाविया, ए का एंगल, ये डी का एंगल, ये सी का एंगल और ये बी का एंगल। 4 जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें 4 साइड्स होते हैं और 4 एंगल होते हैं। जैसे कि हमने देखा था ट्रायंगल में, उसमें 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। ऐसे जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें 4 एंगल होते हैं और 4 साइड्स भी होती हैं। यही साइडें मिल करके 4 एंगल बनाती हैं। आप देखें खुद, आपके पास खेत होगा, खेती करते हैं, खेती बाड़ी वाले लोग हम लोग हैं। आप जिस खेत में खेती करते हैं वो 4 कोने का होता है। ऐसे ही जिस मस्जिद में आप नमाज पढ़ते हैं वो मस्जिद का शेप भी चौकोर होता है, उसमें भी 4 कोने होते हैं, उसके 4 अजला होते हैं। आप सिमत देखें तब भी वो 4 है, जैसे एक उत्तर, एक पश्चिम, एक दक्षिण, एक पूरब। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये क्या हो गए? 4 कोने हो गए, 4 अजला हो गए और हर अजला का कोना हो गया। आप कहते हैं पूरब और पश्चिम का कोना,
पूरब और दक्षिण का कोना, या पूरब और उत्तर का कोना, या पश्चिम और उत्तर का कोना। तो ये जो कोना हुआ ये आपका हो गया जाविया, आपका हो गया ये एंगल। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप इस एंगल में देख सकते हैं। आपका टेबल है, जिस टेबल पे आप बैठ के खाना खाते हैं, ये टेबल भी आपका मुरब्बा ही है, 4 कोने उसमें हैं, उसमें 4 साइड्स हैं। तो इसमें भी जैसे मैंने बताया कि इसके भी 4 अजला होते हैं। अगर मैंने इसको कह दिया ए, इसको बी, ये सी और ये डी, तो अगर हमें लिखना हो तो ए बी एक जिला हो गया, बी सी एक हो गया, सी डी एक हो गया, डी ए एक हो गया। तो इस तरह से 4 साइड्स या 4 अजला हो गए। और इसके जाविये भी हो गए, ए बी सी डी, ये 4 इसका जाविया या 4 इसके कोने या 4 इसके एंगल हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। तो यहाँ पे जो एक और चीज हमें समझनी है वो है इसके साइड्स। यहां देखें ये साइड्स, ए बी की साइड जो है वो डी सी के साइड से के अपोजिट है, उसके मुखालिफ है। ये साइड देखें, ये साइड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं। ऐसे ही आप ए डी की साइड देखें और बी डी बी सी की साइड देखें, ये भी एक दूसरे के मुखालिफ हैं। लेकिन इसका उल्टा कुछ साइड्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो हमको अपोजिट साइड भी मिलता है, ऐसे ही अपोजिट एंगल भी मिलता है। और जो साइड्स एक दूसरे से मिले हुए हैं उसे हम कहते हैं एडजेसेंट साइड्स या एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। अब देखें यहां पे एंगल बी जो है वो एंगल डी के अपोजिट में है, लेकिन एंगल ए जो है वो एंगल बी के बगल में है, साइड में है, पड़ोसी है। तो जो साइड यानी जिस साइड को दोनों ए बी सी शेयर कर रहे हैं, जैसे ये यहां पे एंगल बनाने के लिए ए ने सहारा लिया डी का और फिर सहारा लिया बी का, ऐसे ही बी ने सहारा लिया सी का और फिर दोबारा सहारा लिया ए का। तो ये दोनों ए और बी, ये दोनों ए बी साइड को शेयर कर रहे हैं एंगल बनाने के लिए। तो जिस साइड में दो एंगल या जिस साइड को बनाने के लिए किसी एंगल को शेयर किया जा रहा है दो एंगल के बीच, उसे हम कहते हैं एडजेसेंट साइड, और जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल इसमें क्या है, इसमें हम ए लिख सकते हैं और फिर सी लिख सकते हैं। एंगल ए और एंगल सी अपोजिट है, ऐसे ही एक दूसरे के। ऐसे ही यहां पे देखें एंगल बी और एंगल डी, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब इसका उल्टा एडजेसेंट एंगल जो होता है, ये एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं। जैसे ए बी दोनों ये क्या है, एंगल ए और ये बी, ये क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ऐसे ही उसका अपोजिट, उसके दूसरे साइड वाले डी और सी हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप बातें समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्किल के बारे में।